चॉकलेट हमारे लिए सिर्फ एक मिठास नहीं है, खुशी है, यादों का एक हिस्सा है, कभी कभी प्यार का इजहार भी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए कभी ना खत्म होने वाले नाइटमेयर जैसा है। शोषण, गरीबी, कभी ना खत्म होने वाली गुलामी। और हम चॉकलेट की इस मीठी परत के पीछे छुपे कड़वे सच के बारे में बात करने वाले हैं। चॉकलेट दुनिया की सबसे पॉपुलर स्वीट्स में से एक है। हर साल लगभग 8 मिलियन मेट्रिक टन कोकोआ कंज्यूम किया जाता है। लेकिन कोकोआ आता कहाँ से है? ज्यादातर कोकोआ आता है वेस्ट अफ्रीका से, घाना और आइवरी कोस्ट से, जहाँ दुनिया का 70% से ज्यादा कोकोआ प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस प्रोडक्शन के पीछे छुपे हैं कुछ डार्क सीक्रेट्स: चाइल्ड लेबर, मॉडर्न स्लेवरी, पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेस्ट अफ्रीका के कोकोआ फार्म्स में 21 लाख से ज्यादा बच्चे काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे सिर्फ 8 से 12 साल के हैं और कुछ तो सिर्फ 5 साल के। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दिन भर डेंजरस टूल्स से काम करते हैं, जैसे मशाटी से कोकोआ पोड्स तोड़ना, पेस्टिसाइड्स वाली फील्ड्स में काम करना और भारी लोड्स उठाना, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। 2020 में यूनिसेफ और नॉर्थ की जॉइंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ आइवरी कोस्ट में ही 45% कोकोआ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स में चाइल्ड लेबर डॉक्यूमेंटेड है। क्या एक चॉकलेट की मिठास इतनी कीमती है कि उसके लिए किसी का बचपन तोड़ दिया जाए? कोकोआ फार्मर्स को मिलता क्या है? घाना और आइवरी कोस्ट के स्मॉल फार्मर्स को हर किलो कोकोआ के लिए मिलता है $1 से $1.5, जबकि चॉकलेट इंडस्ट्री का साइज है $130 बिलियन। एक एवरेज कोकोआ फार्मर की इनकम 70 सेंट से भी कम होती है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे है। इन लोगों की साल भर की मेहनत का मुनाफा मल्टीनेशनल कंपनीज कमा ले जाती हैं और ये फार्मर्स अपने बच्चों की स्कूल फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाते। चॉकलेट की डिमांड बढ़ने के चलते कोकोआ प्लांटेशन के लिए वेस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट का कत्लेआम हो गया है। आइवरी कोस्ट ने अपनी 90% प्राइमरी फॉरेस्ट को खो दिया है सिर्फ कोकोआ प्रोडक्शन के लिए। डिफोरेस्टेशन का मतलब है एंडेंजर्ड स्पीशीज का हैबिटेट खत्म होना, कार्बन एमिशन बढ़ना और इकोलॉजिकल बैलेंस का बिगड़ना। एक चॉकलेट का रैपर हम खा के वेस्ट बिन में फेंक देते हैं, लेकिन उस चॉकलेट के पीछे पूरा इकोसिस्टम खराब हो चुका होता है। कई बार कोकोआ फार्मिंग में फोर्स लेबर का भी यूज होता है। ट्रैफिक चिल्ड्रंस को फार्म्स पे ले जाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है बिना पे के। कई रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि इन बच्चों को छोटे से लंच और रहने की जगह के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, न मेडिकल हेल्प, न एजुकेशन। सिस्टम उन्हें एक लूप में फंसा के रखता है जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। बुर्किना फासो में तो इतना बुरा हाल है कि लगभग हर माँ का एक बच्चा कोकोआ फार्म्स पर काम करता है। 6 लड़कों ने माली से केस फाइल किया था कुछ चॉकलेट कंपनीज के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि जब वो बच्चे थे तब उन्हें माली से उठाकर आइवरी कोस्ट के कोकोआ फार्म्स पर काम करवाया गया था। उन्हें रात को वहाँ पर बंद करके रखा जाता था, खाने को बचा कुचा मिलता था और अगर वो भागने की कोशिश करते थे उन्हें बुरी तरह मारा जाता था। कुछ बच्चे तो सिर्फ 6 साल के थे। उन्हें खतरनाक टूल्स के साथ काम करवाया जाता था, केमिकल से काम करवाया जाता था और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें पूरी तरह मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जाता था। 2010 से लेकर अब तक कई कंपनीज ने एथिकल कोकोआ सोर्सिंग के नाम पे सर्टिफिकेशन जैसे फेयर ट्रेड, रेन फॉरेस्ट अलायंस, यूटीएच का यूज किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 2021 में नेस्ले ने एडमिट किया कि उनकी सप्लाई चेन में अभी भी चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी काफी लो है और ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम काफी वीक है। सर्टिफिकेशंस कंज्यूमर को तो संतुष्टि दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मर्स को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते। तो सोल्यूशन क्या है? हमें चॉकलेट खानी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, लेकिन समझदार कंज्यूमर बनना होगा। एथिकल ब्रांड्स को चूज करो, जैसे टॉनिश चॉकलेट, डिवाइन चॉकलेट और ट्रीको, जो ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं। फेयर ट्रेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदो, ये इंश्योर करते हैं कि फार्मर्स को मिनिमम वेज मिल रही है। चॉकलेट कंज्यूम करना बंद मत करो, लेकिन ओवर कंजम्पशन से बचो। जब पॉसिबल हो तो लोकल और बीन टू बार चॉकलेट ट्राई करो। अगली बार जब आप चॉकलेट की बाइट लें, एक पल के लिए सोचेगा क्या ये बाइट किसी बच्चे की छुट्टी का प्राइस तो नहीं। बिहाइंड द स्वीटनेस ऑफ चॉकलेट लाइज द सफरिंग ऑफ मिलियंस, चाइल्डहुड स्टोलन, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड एंड फैमिलीज ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि एथिकल चॉकलेट खरीदना प्रेफर करेंगे। और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जिम्मेदारी से चुनें।